माय फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आज मैं एक ऐसा फॉर्म लेकर आई हूं जो आपको जरूर फिल करना है। मैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी इंफॉर्मेशन भी दूंगी, पर उससे पहले मैं एक चीज को एड्रेस करना चाहूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीयूईटी का फॉर्म फिल करने से ही डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये फॉर्म फिल कर दिया मतलब मैं नीट के लिए सीरियस नहीं हूं। देखो बेटा, इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ बैकअप ऑप्शन। मैं ये नहीं कह रही कि आपका नीट नहीं निकलेगा, डेफिनेटली आपका नीट निकलेगा, पर हमेशा एक बैकअप ऑप्शन रखने में कोई गलती नहीं है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अगर आप अपने मे बी क्लास 12th अपियरिंग है, मे बी आप अपने फर्स्ट ड्रॉप ईयर में है, मे बी आप अपने सेकंड ड्रॉप ईयर में, और आप और ड्रॉप नहीं लेना चाहते, तो आप अपने लिए एक बैकअप ऑप्शन रेडी रख सकते हैं। सो इसीलिए ये फॉर्म फिल जरूर करना। मैं आज आपको इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है, सीयूईटी एग्जाम है क्या, सब चीजें बताने वाली हूं। सबसे पहले तो सीयूईटी एग्जाम जो है वो आपकी कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं आपकी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, चाहे आप ह्यूमैनिटीज में कोर्स कर रहे हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में अगर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है, तो जो भी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ये सभी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक कॉमन एग्जाम रखती हैं, और इस एग्जाम में आपके स्कोर, आपके रैंक के हिसाब से आपको सीट मिलती है। पहले क्लास 12 के परसेंटेज के बेसिस पे होता था, लेकिन अब ये एक कॉमन टेस्ट हो गया है जो हर किसी को देना जरूरी है, इसीलिए ये फॉर्म इतना जरूरी है। तो अब इसके बारे में क्या पेपर में एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे आपका एग्जाम होगा, कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, मैं हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूं। सो मेक श्योर कि ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर आपको इसकी डिटेल नोटिफिकेशन बताऊं यहाँ पे, तो बेटा ये एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें आपको बताया हुआ है कि ऑनलाइन सबमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक है। यहाँ पे 3rd से 30th जनवरी 2026 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा टाइम है आपके पास में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब चीजें आपको इसी वीडियो में पता चलेंगी। लास्ट डेट इसकी है 30th जनवरी 2026। टाइम भी बेटा यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, लेट्स से कोई करेक्शन करनी है तो करेक्शन भी आप कर पाएंगे 2 से 4 फरवरी तक, यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन कहां होना है, वो सेंटर क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप कैसे अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं बताने वाली हूं, ये आपकी बाद में वेबसाइट के ऊपर अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें बताई हुई है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, 11 से 31 मई 2026। इसका मतलब है इतना लंबा ड्यूरेशन क्यों मैम, क्योंकि बेटा इतनी सारी फील्ड्स होती है ना, इतने सारे कोर्सेज होते हैं, सभी के अंदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, तो सभी की डेट्स अलग अलग आती है, इसलिए इतना लंबा टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट्स जो है वो भी अनाउंस कर दी जाएंगी। आपकी वेबसाइट कौन सी है, ये इस वेबसाइट पे हम अभी जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट क्या रहने वाली है ये भी यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज बताया हुआ है। जनरल का जो कॉस्ट है, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स अप टू 3 सब्जेक्ट्स 1000 है। ठीक है, हर एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 400 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सिमिलरली ओबीसी, एससी, एसटी सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अनुष्का मैम केमिस्ट्री, आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है, मैं वहां पे ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। ओके, चलिए अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। आपके पास में ऑलमोस्ट 1 महीना अभी है, लेट्स नॉट से ऑलमोस्ट 1 महीना, तो 20-25 दिन तो है ही है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं बता देती हूँ। आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको आपकी मार्कशीट चाहिए 10th की। अगर आप क्लास 12th अपियरिंग है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की इस टाइम पे नहीं रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा, आपको फोटोग्राफ चाहिए होगी बेटा, लेटेस्ट फोटोग्राफ सही रहेगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रखो, हार्ड कॉपी भी रखो, अभी सॉफ्ट कॉपी की जरूरत पड़ेगी। सिग्नेचर चाहिए होगा बेटा, सिग्नेचर भी सॉफ्ट फॉर्मेट में ही आपको चाहिए होगा, आपको फॉर्म फिल करते हुए ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा। आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब एक ऑफिशियल ईमेल आईडी बना लो जो तुम्हारे काफी काम आए, आगे भी तुम उसको यूज कर सकते हो। तो एक ऑफिशियल ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे गेम वेम खेलते हो वो मत रखो, एक ऑफिशियल बना लो और फिर आगे उसी को यूज करना। एंड नेक्स्ट इज योर फोन नंबर। अब फोन नंबर मम्मी का दे रहे हो या पापा का दे रहे हो, रैंडम किसी का मत देना, अपना कोई ऐसा नंबर मत दे देना जिसको तुम चलाते ही नहीं हो। ठीक है, एक अच्छा सही नंबर जहां पे कॉल्स भी आ सके, मैसेजेस भी आ सके, सब कुछ हो सके, एक ऐसा नंबर देना और जो तुम्हारे पास रहता हो। ठीक है, तो ये डिटेल्स तुम्हें चाहिए होंगी। अब थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ कि नीट यूजी का एग्जाम जो होता, सीयूईटी का एग्जाम जो होता है वो किस तरीके से होता है। बेटा सीयूईटी के एग्जाम में
3 पार्ट्स होंगे, जैसे कि एक लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका, हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होगा, मतलब तुमने जो जिस कोर्स को सिलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से तुम्हारा पीसीएम, पीसीबी हो सकता है, ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे अकाउंट्स एंड ऑल, तो उन सबसे रिलेटेड डोमेन स्पेसिफिक एक टेस्ट होगा। और साथ में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, जीके, वो सब आपके पार्ट्स आएंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो क्लास 12th में अभी अपीयर कर रहे हैं, जो अभी बोर्ड्स देंगे, वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप अपने 1 साल ड्रॉप ईयर में हो तो भी आप ये टेस्ट दे सकते हो। गैप सर्टिफिकेट अभी जब तुम डिटेल्स भरोगे तो तुम्हें नहीं रिक्वायरमेंट होगी, बट मैं जरूर बोलूंगी कि अगर तुम ड्रॉप ईयर में हो तो अपना गैप सर्टिफिकेट बाद में जब कॉलेज मिलेगा तुम्हें, तो मे बी तुम्हारा कॉलेज तुम्हारे गैप सर्टिफिकेट के लिए बोले तो तुम उसको रेडी करवा सकते हो, अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको फॉर्म फिल करना कैसे है, ठीक है। आपको इधर जाना है बेटा, cuet.nta लिखोगे, तुम्हें ये CUET दिख जाएगा। बेसिकली तुम्हें मेन वेबसाइट पे यहाँ पे जाना है, cuet.nta.nic.in, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएंगे, ये पूरा इंटरफेस होगा, आपको इसको समझने की जरूरत है, मैं साथ साथ में बता भी देती हूँ। यहां पर बेटा अगर आप सिलेबस में जाओगे तो आप जिस भी स्पेसिफिक फील्ड में टेस्ट देना चाहते हो उसका आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। और ये इसको यूज करना सीख लो, थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। अब तुम्हें ये ऊपर ऊपर ही सबसे आगे दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2026 इज लाइव, तो बस इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक हो गया है, यस। अब यहाँ पर अगर आओगे तो आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2026 इज लाइव। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर CUET, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। 3 आपके पास में ऐसे इंटरफेसेस आएंगे, इसको ध्यान से देखते हुए तुम फिल कर सकते हो। जब तुम यहाँ पर देखोगे तो ये पहला वाला जब तुम फॉर्म डाउनलोड करोगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, और ये सारी इंफॉर्मेशन ही मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाई थी, जो मैंने ये तुम्हें दिखाया था ना, ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी, ये सारी PDF जो है वो वही है जहां से मैंने डाउनलोड किया, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। मेन पार्ट इसका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसका काम हमें समझ में आ गया। अब हमें रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर कैसे करना है? आपको इस वाले पॉइंट पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अगेन जो पैसे हैं, पेमेंट जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, सारी फिर से डिटेल लिखी हुई है कि आपके 3 सब्जेक्ट्स के लिए 1000 रुपीज लगेंगे, जनरल कैटेगरी हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 लगेंगे, एंड सिमिलरली बाकी सब कैटेगरीज का भी। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। और नीचे चलते हैं, फिर हम नीचे नीचे जाएंगे, परफेक्ट, ठीक है। नाउ वी विल हैव टू प्रोसीड हियर। अब हम प्रोसीड कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड देन यू विल प्रोसीड। अब आपको अपना फॉर्म फिल करना शुरू करना है। कैसे आप अपना फॉर्म फिल करना शुरू करोगे बेटा? हर एक चीज को ना बहुत ध्यान से देखते हुए फिलिंग करनी है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको अपना फादर्स का अपना नाम लिखना है, फिर फादर नेम लिखना है, फिर मदर नेम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे आपके 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है, मेक श्योर कि आप बिल्कुल वैसे ही लिख रहे हो, कुछ भी मिसमैच ना हो, मार्कशीट से देखते हुए ही लिखना, ठीक है। फिर कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, मतलब पहले डिटेल्स ली फिर कंफर्म भी करवा रहे हैं ताकि कोई एरर ना हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि बेटा एरर ना करो। सेम चीज है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो तुम्हें फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्दर नीचे चलते हैं। नीचे अगर हम देखें तो प्रेजेंट एड्रेस बोला है। अब ये प्रेजेंट एड्रेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ना तैयारी करने के लिए, क्लास पढ़ने के लिए कई बार अपने घर से दूर आए हुए होते हैं। तो बेटा प्रेजेंट एड्रेस का मतलब है जहां तुम रह रहे हो, जिस शहर में तुम रह रहे हो, जहां से तुम सेंटर जा सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारा प्रेजेंट एड्रेस होगा, तुम्हारा सेंटर उसी एड्रेस के हिसाब से दिया जाएगा। अब मान लो तुम शहर में पढ़ने आए हो और तुम्हारा गाँव 400 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तुमने अगर अपने गाँव का एड्रेस डाल दिया तो तुम्हारा जो सेंटर आएगा ना, वो गाँव के एड्रेस के पास आ जाएगा, लेकिन तुम तो यहाँ आओगे। तो इसीलिए प्रेजेंट एड्रेस का मतलब है जिसके पास तुम अपना सेंटर चाहते हो, जहां पर जाकर तुम अपना टेस्ट दे सको, ठीक है। तो मेक श्योर कि प्रेजेंट एड्रेस वो वाला डालो जहां तुम अभी प्रेजेंट हो, जहां पर तुम अभी प्रेजेंट हो, ठीक है। सारी डिटेल्स डाल देना यहाँ पे। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस मांगा है, ईमेल एड्रेस मांगेंगे, तो वो सब देना है। ईमेल एड्रेस देना है, कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर मैंने तुम्हें बोला, ऐसा मोबाइल नंबर देना जो हमेशा ऑन हो। ऐसा ना हो कि कभी तो स्विच ऑफ पड़ा रहता है, कभी कभी मन करता है तो ऑन कर देते हैं। बेटा वो फोन कॉल कर सकते हैं, वो मैसेजेस करेंगे, तो वो सारी चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि वो आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम्हारा प्रेजेंट एड्रेस और अभी वाला एड्रेस सेम है, मतलब मे बी तुम अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हो, तो तुम बस सेम कर देना, तो वो ऊपर वाली डिटेल ही वापस यहाँ फिल हो जाएगी। अगर सेम नहीं है तो आपको अपना इस बार घर वाला एड्रेस डालना है। लेट्स से गांव का जो एड्रेस था, जो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, तो ये वहां पे तुम्हारा परमानेंट एड्रेस आ जाएगा।
ये फिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको पासवर्ड चूज करना है। भाई ये गलती ना, मैं तुम्हें बहुत ऐसी लगेगी कि यार ये कितनी छोटी गलती है, पर बच्चे ऐसी गलती करते हैं, पासवर्ड ही भूल जाते हैं। तो जो भी पासवर्ड डालो उसको मम्मी को भेज दो, पापा को भेज दो, लिख लो, पर उस पासवर्ड को भूलना मत मेरे बेटे, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड लिखना, अच्छे से उसको सेव करके रखना, एटलीस्ट पेपर तक तो सेव करके ही रखना। फिर यहाँ पे ये कैप्चा डालना होता है, ये तो तुम्हें अच्छे से आता होगा, एंड देन सबमिट कर देना, ठीक है। जैसे ही सबमिट करोगे वैसे ही तुम्हें मेल और तुम्हारे जो तुमने नंबर दिया होगा यहाँ पे, वहां पर तुम्हारी लॉगिन आईडी आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। यस, तो ये सब हो जाएगा, ये कर लोगे बहुत आराम से। इसके बाद में अब हम आएंगे इधर से, हमें फिर से मैं यही ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। अब हमने यहां से फॉर्म फिल कर लिया, अब हम इस वाली पे आएंगे। जब तुमने रजिस्टर कर लिया है, रजिस्टर करने के बाद में जो तुम्हें मेल आए होंगे उसको अब तुम्हें यूज करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अब तुमने रजिस्टर कर लिया, तुम रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो, अब तुम लॉग इन करोगे, ठीक है। जब तुम लॉग इन करोगे तो तुम अपना यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे और यहाँ पे पासवर्ड डालोगे। तो जो जो तुम्हारे मेल तुमने दिया है, जो फोन नंबर दिया है, वहां पे तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और पासवर्ड जो तुम्हें पता ही है, ठीक है। फिर कैप्चा डालोगे और फिर तुम लॉग इन करोगे, एंड देन यू कैन अप्लाई। जैसे जैसे वो पूछेगा वैसे वैसे तुम चीजें फिल कर सकते। तो दिस इज हाउ आप अपना CUET का एग्जाम देने वाले हो। तुम्हें मैंने ये भी बता दिया कि तुम्हारा एग्जाम कैसे होने वाला है। तैयारी बेटा NCERT से ही आता है, ठीक है। तो तुम अच्छे से पढ़ोगे, सब कुछ करोगे, तो तुम बहुत आराम से ये एग्जाम कर सकते हो। दिस एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारे पास में बहुत सारे जो बाकी कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर एक्सेस हो जाएगा तुम्हारे पास। तो आप अगर नीट दे रहे हैं, सुपर सीरियस हैं, फिर भी आई वुड से आप ये टेस्ट दीजिए। अगर आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर भी आप ये टेस्ट दीजिए। फॉर्म जरूर फिल करिए, दैट इज समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड, ठीक है। दिस इज ऑल, एंड या इसी के साथ आई वुड वॉन्ट टू टेल यू दैट जो भी कर रहे हो बहुत मेहनत से करो, एंड और कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, ठीक है। सारी डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। इसके अलावा आपको, हाँ, टेलीग्राम मैंने आपको बता दिया, अनुष्का मैम, ANUSHKAMAAM, फिर केमिस्ट्री CHEMISTRY, अनुष्का मैम केमिस्ट्री, टेलीग्राम सर्च करोगे, सारी इंफॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं वहीं पर शेयर करती हूँ, तो मैं वहां पर आपके लिए शेयर कर दूँ, ठीक है। इसके अलावा आप अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेटा मैं यूट्यूब पे सारा का सारा केमिस्ट्री एक साथ इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ। एक लेक्चर हमने मोल कॉन्सेप्ट किया है, एंड कल हम रेडॉक्स रिएक्शन करने वाले हैं, तो वो आप जरूर अटेंड कर सकते हैं। इसी चैनल के लाइव सेशन में जाएंगे तो आप डेफिनेटली उसे अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप नीट के लिए सीरियस हैं और आप अपनी प्रिपरेशन और बेटर करना चाहते हैं तो बेटा आप ये टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। AC5 कोड आपको यूज करना है, ठीक है। AC5 कोड यूज करोगे तो जो प्राइस है 1249 उससे भी आपको कम में मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप कोड यूज कर रहे हैं AC5। इसके अलावा आप ये बैच भी ले सकते हैं। कोई भी और इशू हो, कोड आपको अगेन यूज करना है AC5, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। मेक श्योर कि आप ये फॉर्म फिल करें। मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि क्या आपने CUET फॉर्म फिल किया या नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट।